जो घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कई साल पुरानी घटना है। दोस्तों, जब ये घटना हम लोगों के साथ घट रही थी, उस समय बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं से भी मौत हमें आ लपकेगी। ये बात है 1999 के आसपास की। उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी। मैं और मेरे कुछ दोस्त थे। हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे। मैं आप लोगों को सारी चीज़ परफेक्टली डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। जिस जगह पर हम लोग जा रहे थे किसी काम से, वो जगह हमारे घर से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर थी। हम लोग शाम में घर से निकल चुके थे और रास्ते में एक जगह पर हमें कुछ मीटिंग करनी थी और उसी वजह से हमें जो मेन डेस्टिनेशन पहुंचना था, वहां पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था। रात के करीब 2:30 के आसपास मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, कहीं पर हॉल्ट लेते हैं, बैठ बैठ कर बहुत थक चुके हैं। मैंने कहा कि सही कह रहा है, हम कहीं हॉल्ट लेते हैं। हम रास्ते में देखते हुए जा रहे थे, लेकिन रास्ता काफ़ी ही सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी तक नहीं दिखाई दे रही थी। और दोस्तों, आज से 24-25 साल पहले आप लोग जानते ही होंगे कि रोड्स पर रात के समय बहुत कम गाड़ियां होती थी। यूँ कहिए कि कुछ हाईवेज तो ऐसे होते थे जहां पर से रात में मुश्किल से 10 से 20 ही गाड़ी गुजरती होगी। हम जिस जगह से गुजर रहे थे, वो जगह भी कुछ वैसी ही थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा, ऐसा नहीं लगता कि हमने रात के समय निकलकर गलती कर दी? वो कहने लगा कि हाँ, हमें नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन अभी निकले हैं तो हम पहुंच जाएंगे सुबह 5 बजे तक। फिलहाल के लिए कहीं रुक जाते हैं। हमें वैसे तो कोई भी ढाबा या होटल नज़र नहीं आ रही थी। फिर मेरा एक जो दोस्त आगे की सीट पर बैठा हुआ था, वो कहने लगा, वहाँ दूर लेफ्ट साइड में कुछ रोशनी नज़र आ रही है, हम वहाँ चलकर रुक जाते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। वैसे तो नॉर्मली जो ढाबे या होटल्स होती है, वो रोड के लेफ़्ट साइड में रोड को टच करके ही होती है, लेकिन जहाँ से हमें रोशनी दिखाई दे रही थी, वो हाईवे से कुछ अंदर था। आप यूँ मान के चलिए कि 50 से 60 मीटर हमें हाईवे से उतरकर नीचे की ओर जाना था। हमने भी वैसा ही किया। हम गाड़ी को धीमी करते हुए उसी रोशनी की ओर आगे बढ़ने लगे। जब हम वहाँ पर जाकर पहुँचे तो वो होटल और रेस्टोरेंट दोनों था। मेरा दोस्त कहने लगा कि यहीं पर कुछ देर रिलैक्स कर लेते हैं, रास्ता भी बहुत सुनसान है और डर भी लग रहा है, हम मॉर्निंग होते ही निकल जाएंगे। हमें वहाँ पहुँचने तक रात के कुछ 2:45 बज चुके थे। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचकर बैठे और बातचीत शुरू की, तभी रिसेप्शन के पास एक छोटा सा बेड था, लेकिन उस पर कोई भी सोया हुआ नहीं था। मेरे दोस्त ने कहा कि रिसेप्शन पर कोई भी नहीं है, ना ही तो उस बेड पर कोई सोया हुआ नजर आ रहा है। हमने उससे कहा कि ठीक है, हम यहीं पर रुकते हैं, शायद कोई आ जाए। अचानक से दोस्तों, रिसेप्शन का जो टेबल था, उसके पीछे से एक बौना आदमी निकलकर सामने आया। उसकी हाइट 3.5 फीट से ज्यादा नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि ये बहुत कम हाइट है, लेकिन आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए कि उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो इस दुनिया का आदमी है। और उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ा सा पत्थर मारकर उसका चेहरा पिचका दिया हो। और बहुत काला था, आंखें बड़ी बड़ी थी उसकी। उसके हाथ बिल्कुल छोटे और बहुत मोटे थे। जब वो करीब आया, वैसे ही दोस्तों बिल्लियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो बिल्लियों की आवाज़ जो थी, वो उस होटल के बाहर से कहीं आ रही थी। होटल के चारों ओर घनी झाड़ियां थी। ऐसा लग रहा था कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हो, लेकिन वो आवाज़ गूंजकर और शायद आसपास की पहाड़ियों से टकराकर हमें दोबारा उतनी ही ज़्यादा भयानक सुनाई दे रही थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा, यार कुछ डर सा नहीं लग रहा? उसने कहा कि डरने की क्या बात है, इतनी रात में तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। हम लोग वहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे। जब वो बौना आदमी आया तो हम लोगों ने उससे कहा कि कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जितना भी खाना हम लेकर आए थे वो ख़त्म हो चुका था और हमें काफ़ी भूख भी लग रही थी। दोस्तों, खाना ख़त्म होने का एक रीज़न ये भी था कि कुछ खाना ख़राब हो चुका था, जिस वजह से हमें उसे फेंकना पड़ा। उसने कहा कि
इतनी रात में आपको क्या चाहिए खाने में? उसके बात करने का तरीका भी बहुत अलग था। हम लोगों ने कहा कि जो भी मिल जाए हमें चलेगा। उसने कहा कि किचन तो बंद हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ अरेंज करवा सकता हूँ। हमने कहा कि हाँ, आप अरेंज करवा दीजिए। जब मेरे दोस्त ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने सिर्फ एक अजीब सा लुक मेरे दोस्त को दिया और उसने कहा कि आप मुझे रिसेप्शनिस्ट बोल सकते हो। क्या पता वो जानबूझकर हमसे अपना नाम छुपा रहा था या फिर वो अपने बारे में हमें कुछ भी बताना नहीं चाहता था। हम वहां पर बैठे थे और वो कहीं गया हुआ था। लगभग उसे गए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके थे कि हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ होटल के बाहर से आ रही थी। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि बाहर से देख, किसी की आवाज़ आ रही है। जब वो बाहर जाकर देखा तो होटल के बाहर एक बड़ा सा झूला लगा हुआ था जो कि संकलियों से बंधा हुआ था। वो झूला अपने आप जोर से हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई खड़े होकर बात कर रहा है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा। मेरे दोस्त ने कहा वहां पर शायद कोई होगा, चल हम जाकर वहां पर देखते हैं। दोस्तों, मैं सच बताऊं, मेरी हिम्मत हो ही नहीं रही थी वहां जाकर देखने की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा और कहा कि चल, हम दोनों साथ में चलते हैं। मेरे दो दोस्त वहीं पर बैठे हुए थे। हम दोनों जब वहां पर गए और वहां पर अच्छी तरह से देखा चारों ओर, तो कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। मेरे दोस्त ने उस चलते हुए झूले को अपने हाथ से पकड़कर रोका, लेकिन जैसे ही उसने उस झूले को दोबारा से छोड़ा, वो झूला अपने आप झूलने लगा। ये देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर हवा भी नहीं चल रही थी और वो झूला भी काफी ज्यादा हैवी था, जो शायद ही हवा से भी हिल पाता। ऐसा लग रहा था कि झूले के पीछे खड़े होकर कोई धक्का दे रहा है। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि चल यार, यहाँ से चलते हैं। वो मुझे देखकर कहने लगा कि तुझे अजीब नहीं लग रहा है, ये झूला अपने आप आगे चल रहा है? मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर सब कुछ अजीब लग रहा है। एक काम करते हैं, हमें खाना भी नहीं खाना, हम यहाँ से निकलकर अपने घर चले जाते हैं। उसने मुझसे कहा कि अरे, हम ऑर्डर दे चुके हैं। हम बात करते करते जब रिसेप्शन पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि हमारे दोनों दोस्त वहां पर थे ही नहीं, सिर्फ हमारा सामान वहां पर रखा हुआ था। अब दोस्तों, कुछ अजीब सा हुआ। ऐसा लगा कि किसी बच्चे के चलने की आवाज़ आ रही है या फिर किसी बच्चे के पैर में वो सीटी वाले जूते पहना दिए गए हो और वो चलता हुआ हमारी पास आ रहा है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और एकदम से एक ज़ोर की आवाज़ आई। जब वो आवाज़ हम लोगों ने सुने, हमारे दिल दहल चुके थे, क्योंकि वो आवाज़ के साथ साथ किसी ने ज़ोर से बोला, उठो वहाँ से। और जैसे ही हम लोग वहाँ से उठे, ऐसा लगा कि वो बच्चा वही सीटी वाले जूते पहनकर हमसे दूर जा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन हम उस आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। हम वहीं पर खड़े होकर अपने दोस्तों को ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगे, आवाज़ देने लगे। जो दो दोस्त वहाँ पर बैठे हुए थे और कहीं गायब हो चुके थे, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हम जिस जगह पर रिसेप्शन पर बैठे थे, वहाँ से सामने बिल्कुल लंबा रास्ता था जो कि पैसेज की ओर जाता था, और पैसेज के दोनों ही साइड होटल्स के कमरे थे। मुझे नहीं लगता कि शायद उस समय उस होटल में कोई भी आदमी या औरत रुका होगा। होटल बिल्कुल सन्नाटा थे। और फिर अचानक से वही बौना आदमी हमारे सामने आया। जैसे ही वो आया, हमने खाने का छोड़कर उससे सबसे पहला सवाल ये किया कि हमारे दोनों दोस्त कहाँ है। उसने हमारी ओर देखा और ऐसा लगा कि उसने हमारी बात को सुनकर अनसुना किया। कहने लगा, खाना लग चुका है, आ जाओ खाना खाने। मैंने उससे कहा कि खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बता हमारे दोस्त कहाँ है। उसने दोबारा हमें देखा, फिर कहने लगा, पहले खाना खा लो। मेरा जो दोस्त था, उसने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा कि हमारे दोस्त कहाँ है। उसने
जोर से मेरे दोस्त को धक्का दिया और कहा कि खाना खा लो। समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना अजीब बर्ताव हमारे साथ क्यों कर रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि चल अक्षय, चलकर देखते हैं, क्या पता हमारे दो दोस्त वहीं पर हो। जब हम लोग उस खाने की टेबल के पास गए तो हमने देखा कि हमारे दोनों दोस्त वहां पर मौजूद नहीं थे। मैंने गुस्से में आकर उस बौने आदमी को देखकर कहा कि हमारे दोस्त कहाँ है। उसने कहा कि मुझे नहीं पता, और इसके बाद वो वहीं पर खड़े होकर घूरता हुआ हमें देख रहा था। 1 मिनट तक जब हम लोगों ने खाना नहीं खाया तो उसने हमें देखकर कहा, खाना खा लो। हम कैसे खाना खाते, हमारे दोस्त कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे कि अचानक से कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसा लग रहा था कि जमीन के नीचे से आ रही है, और वो आवाज हमारे दोस्तों की ही थी। मैंने तुरंत ही मेरे दोस्त से कहा, यार देख, यहाँ से कुछ आवाज आ रही है, जरूर इस होटल में बेसमेंट में जाने का कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा कि चल हम देखते हैं। हम जैसे ही वहां से उठे बेसमेंट का रास्ता ढूंढने, वो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए वो बौना आदमी कहा कि खाना खा लो। मुझे इस बार इतना गुस्सा है कि मैंने सारा खाना उठाकर जमीन पर फेंक दिया और मैंने कहा, नहीं खाना है तेरा खाना, हमें अपने दोस्तों को ढूंढने दे। जिस रास्ते से काफी ज्यादा अंधेरा था, मैंने मेरे दोस्त से कहा कि शायद हो सकता है बेसमेंट का रास्ता वहीं से हो, और वो अंदाजा मेरा बिल्कुल सही था। जब हम वहां पर पहुंचे तो उसी जगह पर एक कमरा था। उस अंधेरे को पार करते हुए हम लोगों ने उस कमरे का दरवाजा खोला और वहां पर हमने देखा कि बेसमेंट में जाने के लिए काफी लंबी सीढ़ी थी। हमारे पास लाइट्स तो थी नहीं, ना ही टॉर्च था। हम बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो हमने देखा कि मेरा एक दोस्त वहां पर बेहोश पड़ा है और दूसरा बहुत रो रो कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। हम उन दोनों को देखकर दंग रह गए। मैंने उससे कहा कि तुम लोग यहाँ कैसे आए? वो मुझे देखकर कहने लगा, यार तुम्हें यहाँ पर नहीं आना था, इस होटल में आत्माएं हैं। मैंने उससे कहा कि आत्माएं? कहाँ है आत्मा? वो कहने लगा, तू नहीं जानता हमारे साथ क्या हुआ। फिर जो मेरा दूसरा दोस्त था जो मेरे साथ नीचे उतरा था, वो कहने लगा कि पहले यहाँ से निकलते हैं, बेसमेंट का दरवाजा नहीं तो बाहर से कोई भी बंद कर देगा। हम लोगों ने अपने जो चौथे दोस्त को उठाया जो कि बेहोश पड़ा था, उसे उठाकर हम लोग बेसमेंट के दरवाजे तक आए। और दोस्तों, बेसमेंट का दरवाजा अपने आप एक आवाज के साथ बंद हो रहा था कि मेरे दोस्त ने जल्दी से भागकर जाकर उस दरवाजे को रोक लिया। हम वहां से तो बाहर आ गए, लेकिन हमारे सामने जैसे ही वो अंधेरा रास्ता खत्म हुआ पैसेज का, वही बौना आदमी खड़ा होकर रास्ते को रोका हुआ था और हमें देखकर वो एक डरावनी हंसी हंस रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि शायद आज हमारी मौत पक्की है। दोस्तों, उस बौने आदमी के पीछे हम लोगों ने देखा काफी सारी काली परछाई आकर खड़ी हो चुकी है, जैसा मानो 25 से 30 आदमी की भीड़ हो, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ उनकी परछाई है। एक परछाई होती है जो जमीन पर या दीवार पर नजर आती है, लेकिन वो काली परछाई खड़ी होते हुए बिल्कुल साफ उसके पीछे दिखाई दे रही थी। यानी कि वो परछाई ना ही तो दीवार पर थी ना ही जमीन पर, बस ऐसा लग रहा था कि काफी सारा काला धुआं जो कि इंसानी आकार में उसके पीछे खड़ा हुआ है। और फिर वो बौना आदमी हम लोगों को देखकर कहने लगा, खाना फेंक कर अच्छा नहीं किया, अब उसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। और फिर उसके बाद में जो उस बौने आदमी के पीछे काला धुआं था, वो सारा धुआं उसके पीछे से हटकर हम चारों दोस्तों को चारों ओर से घेर लिया था। और दोस्तों, उसके बाद वो काला और गाढ़ा धुआं हम लोगों को हवा में उठाकर खींचता हुआ दोबारा उसी बेसमेंट की ओर ले जा रहा था। हम चारों के चारों चीखने चिल्लाने लगे और अपने जान की भीख मांगने लगे, लेकिन वहां हमें बचाने वाला कोई नहीं था। मेरा जो दोस्त था जो कि मेरे साथ उस झूले के पास आया था, जब
उसे बेसमेंट में फेंका जा रहा था तब वो दरवाज़ा पकड़कर एकदम टाइट रुक गया था, लेकिन ज़्यादा देर तक वो खुद को रोक नहीं पाया। आखिर उसका हाथ छूटा और उसे भी बेसमेंट में फेंक दिया गया। फिर बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो गया। हम लोगों ने फिर अपने दोनों दोस्तों से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि वैसे ही काला धुआं जो था वह हम लोगों को पहले आकर घेरा और हमें आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि होटल्स की सारी लाइट्स बंद हो गई है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि लाइट्स चले गई है या फिर ये सच में काला धुआं है, और हमें इसी तरह से हवा में उठाकर इसी बेसमेंट में लाकर फेंक दिया गया। मैंने उससे कहा कि क्यों, तुम लोगों ने क्या किया था? मेरा दोस्त कहने लगा कि दूसरा वाला जो दोस्त था उसके साथ जो वहाँ बैठा था वो बात करते करते कहने लगा कि यार क्या पता ये खाना बना भी रहा है या नहीं, चले काम करते हैं, हम यहाँ से जाते हैं। हम दोनों उठे ही थे बाहर निकलने के लिए कि वो काला धुआं आकर हमें घेर लिया। इससे ये बात तो समझ आ चुकी थी कि वो काला धुआं सिर्फ धुआं नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं थी जो उसी होटल में थी। उसके बाद हम वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन हमारी सारी कोशिश नाकाम थी। हम वहीं पर बैठे थे। सुबह के कुछ 5:30-6 बज चुके थे। मेरे दोस्त ने कहा हम कब तक ऐसा बैठे रहेंगे, हम चलो फिर से एक बार कोशिश करते हैं। उसके बाद बेसमेंट में ही, वैसे तो बहुत अंधेरा था, लेकिन मेरे दोस्त के हाथ में कुछ लगा जो शायद स्टील का था। उसने कहा चलो इससे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने उसे मार मार कर दरवाजे को तोड़ा, और जब वहां से बाहर निकले तब वो होटल नहीं बल्कि एक खंडर नजर आ रही थी, और चारों ओर ऐसा लग रहा था कि उसकी दीवारें किसी ने काले रंग से पेंट कर दिया हो, और यूं भी महसूस हो रहा था कि कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया है। हम लोगों ने देखा कि रात में जो होटल इतनी अच्छी लग रही थी वो दिन में एकदम खंडर बन चुकी थी। हम जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकले, और बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर हम मेन रोड की तरफ आ रहे थे। जैसे ही हम मेन रोड की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में हमें एक आदमी दिखाई दिया जो तेज कदमों के साथ उसी रोड की ओर जा रहा था। हम लोगों ने उस आदमी को देखकर गाड़ी रोका और उससे उस होटल के बारे में पूछा। उसने कहा ये होटल तो आज से 9 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। हमने कहा कि क्या हुआ था इस होटल में? वो कहने लगा जब इस होटल को बनाया गया था उसके एक दिन के बाद कुछ लोग आए हुए थे, कुछ गेस्ट थे जो कि उस होटल में इनॉग्रेशन के लिए आए हुए थे। और फिर होटल में आने के बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वहाँ पर आकर बहुत हंगामा किया। वो किस वजह से लड़ रहे थे ये तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना लोग कहते हैं आसपास के कि किसी खाने पर ही उन लोगों का झगड़ा हुआ था, और इसके बाद झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुस्से गुस्से में उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पेट्रोल डालकर या तेल डालकर आग लगा दी। उस होटल में से एक आदमी भी जिंदा बचकर नहीं आया। हमने कहा कि हम लोगों ने तो एक बौने आदमी को देखा था यहाँ पर। वो कहने लगा कि हाँ, कहा जाता है कि एक बौना आदमी यहाँ पर था जो कि इस होटल में उस समय वॉचमैन के लिए आया हुआ था, लेकिन वो बौने आदमी के साथ भी क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। उसके बाद वो कहाँ गायब हुआ ये आज तक एक राज है। हमने कहा क्या कल रात में हमने जिस बौने आदमी को देखा वो उसकी आत्मा थी या सच में वही बौना आदमी था? दोस्तों, इसका जवाब दे पाना तो उन लोगों के लिए भी मुश्किल था। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानियाँ हमारे चैनल पर सुनाई जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।